हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हर शिव भक्त महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतज़ार करता है। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के व्रत का कठोरता से पालन करता है, महाशिवरात्रि की कथा को ध्यान से सुनता है और रात्रि में जागरण करता है, वह शिव जी की विशेष कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान कथा, जो स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर पाएंगी। इसके उत्तर में शिव जी ने माँ पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था, लेकिन गरीब परिस्थिति के कारण उसने एक साहूकार से कर्ज लिया हुआ था और उसे वो समय पर चुका नहीं सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधित सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने के विषय में बात करी। शिकारी अगले दिन कर्ज लौटा दूंगा ऐसा वचन देकर उसके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। फिर शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ा बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था, जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता चला। पेड़ पर बैठे बैठे ही उसने 2 टहनियाँ तोड़ी और वो टहनियाँ संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी पानी पीने के लिए पहुंच गई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगनी बोली, हे शिकारी, मैं एक गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, ये ठीक नहीं है। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। ये सुनकर शिकारी की प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद और एक मृगनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मृगनी समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर उस मृगनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामत्र विहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठिनक गया। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। तभी एक और अन्य मृगनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगनी बोली, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके वापस लौटाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। इतने में शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं।
इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मैं इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर ही थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पार्थी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उस मृगनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। भोर फटने को हुई, तब एक हष्ट-पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वो हिरन घबराकर बोला, हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों को मार दिया है तथा उनके छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न होना पड़े। मैं उन मृगनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित होने की प्रतिज्ञा करता हूँ। उस हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूमने लगा। उसमें सारी कथा उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सभी के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार से उपवास, रात्रि जागरण, सदा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणायक भाव से मर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण के परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि के व्रत कथा महादेव ने माता पार्वती को सुनाई थी। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।